हेलो बच्चों, मैं अभिषेक मिश्रा। आज मैं आप लोगों को मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी में क्या क्या कमियां हैं, क्या दोष हैं, उन पर आप अपनी बातें रखेंगे। तो मेंडलीव आवर्त सारणी में सबसे प्रमुख दोष आता है हाइड्रोजन का स्थान। हाइड्रोजन का स्थान आज भी आवर्त सारणी में फिक्स नहीं है। आज भी हाइड्रोजन का स्थान जो भी आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन चुका है उसमें भी हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं है। तो पहले से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम चलती आई है। तो हाइड्रोजन को कहाँ कहाँ रखा जाता है? हाइड्रोजन को फर्स्ट ए के तत्व जिसे हम क्षार धातु कहते हैं उनके साथ भी रखा जाता है, और सेवेंथ ए के तत्व जिन्हें हम हैलोजन तत्व कहते हैं उनके साथ भी रखा जाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन दोनों से गुणों में समानता दिखलाता है। हाइड्रोजन धातु की भांति जैसे अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो यह धातु की भांति एक इलेक्ट्रॉन रखता है, जिसकी वजह से यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, और जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा यह H+ बना लेगा। इसी तरह से लिथियम है, इसका परमाणु क्रमांक 3 है, इसके पास 1s2 2s1 एक ही इलेक्ट्रॉन आता है। यह भी अपने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Li+ बना सकता है। इसी तरह से सोडियम है, परमाणु क्रमांक 11 है, 1s2 2s2 2p6 3s1 बनाता है। यह भी एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, किसी को दे देगा, तो यह भी क्या बनाएगा? Na+ बनाएगा। कहने का यह सेंस है कि जैसे धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं, ठीक उसी तरह से हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बना लेता है? धनायन बना लेता है। क्या बना लेता है? धनायन बना लेता है। हाइड्रोजन के जो ऑक्साइड है वो उदासीन है, लेकिन लिथियम का ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। इसी तरह से लिथियम का जब ऑक्सीजन से बाइंडिंग हो गया तो लिथियम अन्य तत्वों के साथ भी अपने को जो कार्बन अन्य तत्वों के साथ भी अपने आप को जोड़ने का प्रयास करता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन सल्फर से जुड़ करके H2S बनाता है, ठीक उसी तरह से सोडियम भी हाइड्रोजन सल्फर से जुड़ करके सोडियम सल्फाइड बनाता है। तो इस तरह से जो गुण फर्स्ट ए के तत्व दिखाते हैं, ठीक उसी जैसा गुण हाइड्रोजन भी दिखाता है। तो हाइड्रोजन को फर्स्ट ए के तत्व माने क्षार धातुओं के साथ भी रखा गया है, एल्कलाइन मेटल के साथ भी रखा गया है। तो हाइड्रोजन इनसे भी अपनी समानता दिखा। अब आता है हाइड्रोजन सेवेंथ ए के तत्वों के साथ गुणों में क्या समानता है? बहुत सारी समानताएं, पर अभी हम एक दो को ऐसे ही फोकस आपको बता रहे हैं। देखिए, दूसरा है सेवेंथ ए के तत्वों के साथ गुणों में क्या समानता दिखाता है। देखिए, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 7। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 7 और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाते हैं 7। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9, सॉरी मेरे मुंह से 7 निकल गया। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9 और उसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 7, और उसको करना कितना होता है? 8। हर परमाणु अपने बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है? 8। ठीक, डुप्लेट वालों को छोड़कर। समझ में आया? कौन 2 करना चाहते हैं उनको बताऊंगा, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब कितना करना चाहते हैं? 2। लेकिन ये लोग कितना करना चाहते हैं? 8। और जानते हैं किसी भी परमाणु के बाह्य कोश में 2, 8, 18, 32 में से कोई भी अवस्था आती है तो वह एक स्थायी अवस्था होती है। ऐसा मैंने 9th में भी कभी पढ़ाया होगा। लेकिन अगर किसी परमाणु के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 1, तो वह एक परम स्थायी अवस्था कहलाती है। परम स्थायी अवस्था अपने को स्टेबल एटम मानता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इसके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यह चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन कहीं से हमको मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन हमको कहीं से मिल जाए। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल गया तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा ये किस में हो जाएगा? यहाँ पर F9 = 2 8 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर एक माइनस चार्ज आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? कहीं कोई दे रहा है ना इसको, ये एक्सेप्टर है, जो लेता है उसके ऊपर माइनस और जो देता है उसके ऊपर प्लस। जो जितना इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर उतने माइनस चार्ज आते हैं, आवेश आता है। पक्का समझ में आ रहा? और जो जितना इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर उतना ही धन आवेश आता है ना। ठीक है, तो फ्लोरीन का हो गया। इसी तरह से क्लोरीन का 17 होता है, इसके पास भी 2, 8, 7 इलेक्ट्रॉन, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन लेना होता है, यह भी एक माइनस बनाता है। ब्रोमीन का 35 होता है, 2, 8, 18, 7,
यह भी एक इलेक्ट्रॉन लेता है, इसके ऊपर भी एक माइनस होता है। ठीक उसी तरह से हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है 1s में, जबकि यस में इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता कितनी होती है 2, तो यह भी एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर भी कितने चार्ज आते हैं, सिंगल माइनस। ठीक है ना, हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है या एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, समझ में आया नहीं, क्योंकि इसे भी स्थायी बनना है, यह भी हीलियम की जैसी संरचना प्राप्त करने के लिए, यह भी हीलियम की जैसी संरचना प्राप्त करने के लिए इसी से एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और अगर यह लेता है तो इसके ऊपर भी ऋण आवेश आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन भी हैलोजन परिवार के तत्वों के साथ गुणों में समानता दिखलाता है, इसलिए हाइड्रोजन का स्थान दोनों जगह है, फर्स्ट ए और सेवेंथ ए के तत्वों के साथ। यही कारण है कि हाइड्रोजन परमाणु को आवारा तत्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आवारा तत्व भी कहा जाता है। गाना सुने हैं आवारा वाला, नहीं सुने, राज कपूर का गाना है आवारा, नहीं सुने हैं, मुंह देखा था, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। तो आवारा हूँ का मतलब क्या हुआ कि मैं इधर उधर क्या कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। आवारा का क्या सेंस हुआ, इधर उधर। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, कहाँ, फर्स्ट ए और सेवेंथ ए में, तो इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया, आवारा तत्व भी कहते हैं। अब आता है परमाणु भार के बढ़ते क्रम में परिवर्तन, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में परिवर्तन। अच्छा, कैमरा लगा इसलिए आप लोग संकोच की बोल देगा, उसी तो होता है कि आप लोग बक 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 करते रहते हैं, ठीक है ना, चला जाएगा वॉइस इसलिए का, ठीक है, कोनो बात नहीं, ठीक। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में परिवर्तन, ठीक है ना, वेरिएशन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट। मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी में क्या हो गया कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया। कैसा मिस्टेक हो गया, बड़ा सिंपल सिंपल सा मिस्टेक हो गया। ये देखो, इन्होंने क्या रखा था कि जितने भी आवर्त में तत्व रखे थे ना, आवर्त में ऐसे ऐसे क्षैतिज में जो चल रहे थे, तो उसमें क्या था, कम परमाणु भार वाले को पहले रखे, फिर उससे ज्यादा वाले को रखे, फिर उससे ज्यादा वाले को रखे, फिर उससे ज्यादा वाले को रखे, फिर इसी क्रम से जा रहे थे। बात समझ में आ रहा ना, मतलब कम से ज्यादा की तरफ ना, यदि आप बाएं से दाएं चल रहे थे तो कम से ज्यादा की तरफ क्या हो रहा था, परमाणु भार बढ़ रहा था ना, धीरे धीरे बढ़ रहा था। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा मेरी बात, देखो भाई ऐसे बनाए थे ना कॉलम, ऐसे 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 ना, ऐसे बने थे नहीं बने थे। अगर मान लो किसी तत्व का यहाँ परमाणु भार 6 था, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9 ऐसे था, और दशमलव में भी था, मान लो 6.3 है, जिसका 7.5 है, जिसका 8.9 है, जिसका 9.3 है, ऐसे करके भी था, मतलब बढ़ते ही क्रम में था। पर कहीं इनसे मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हो गया, कम परमाणु भार वाले तत्व पहले बाद में हो गए और ज्यादा वाले परमाणु भार वाले तत्व पहले हो गए, ऐसा मिस्टेक इसमें हुआ। तो मैंने लिखा, देखिए आप लोग, मेंडेलीव आवर्त सारणी में, मेंडेलीव के मूल आवर्त सारणी में कुछ स्थानों पर अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखा गया, जो कि मेंडेलीव के मूल आवर्त सारणी का एक प्रमुख दोष है, प्रमुख दोष है। जैसे उदाहरण लिया टिल्यूरियम का, टी का, और किसका लिया, आयोडीन का। टिल्यूरियम का परमाणु भार कितना है, 127.6, 127.6, और आयोडीन का कितना है, 126.9। तो भैया किसका कम है जरा बताइए, टिल्यूरियम का या आयोडीन का? आयोडीन का। जानते हैं ना, सादा नमक में आयोडीन होना चाहिए, आयोडीन नहीं होने पर कौन सा रोग हो जाता है, घेगा, ग्लॉटिस बढ़ जाता है, देखा होगा ना। तो आयोडीन का होना जरूरी है, उससे बुद्धि क्षमता भी बढ़ती है, लेकिन ज्यादा आयोडीन मत खा लेना, नहीं तो गड़बड़ा भी जाता है। समझ में आया ना, हर चीज का अति क्या होता है, नुकसानदायक, हर चीज का, चाहे जो भी, ज्यादा खाओगे तो मरोगे। ठीक, बैलेंस में लेना है। कैसे लेना है, बैलेंस में। हाँ, कचौड़ी पूड़ी पाते हैं तो 20 टूनीस देते हैं, ठीक, हाँ, कभी आगे पीछे दोनों बने लगता है ना, दिक्कत ये है, उल्टी होती है लेकिन भी होती है। आयोडीन का परमाणु भार क्या था, गर्मी के समय सामान खाना, ठीक, कभी मुंह न दबाओ, तो 126.9, तो किसका पहले आना चाहिए था, आयोडीन को पहले आना चाहिए था, टिल्यूरियम को बाद में होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। किसको पहले रख दिया गया, टिल्यूरियम को पहले रखा गया और आयोडीन को बाद में रखा गया। ठीक इसी तरह से इसमें मैंने लिखा है कोबाल्ट और निकिल का भी है। कोबाल्ट का 58.93 है, जबकि निकिल का 58.69, मतलब निकिल का कम हो गया और कोबाल्ट का ज्यादा हो गया। तो पहले किसको रखा जाना चाहिए था,
निकेल को रखा जाना चाहिए था, लेकिन रखा किसको गया? कोबाल्ट का। ऐसे और भी हैं तत्व, बस मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं। और इस तरह से मंडलीक भैया ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी उस समय, मंडलीक भैया ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। अब आता है समस्थानिकों और संभारिकों का स्थान। तो पहले हमको ये जानना है कि समस्थानिक किसे कहते हैं, फिर संभारिक किसे कहते हैं, फिर उनका स्थान जानेंगे। तो समस्थानिक क्या है? वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? समस्थानिक। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक, देखिए परमाणु क्रमांक क्या है? 1 1 1 समान है, यहाँ 6 6 6 समान हो, किंतु परमाणु भार क्या हो? 1 2 3 12 13 14 ना, ठीक है। तो जिनके परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। मैंने 4 उदाहरण दिए हैं। समस्थानिक शब्द को अंग्रेजी में आइसोटोप्स कहते हैं। समस्थानिक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। आइसोटोप शब्द 2 शब्दों से मिल करके बना है। आइसोटोप शब्द किससे मिलकर बना है? 2 शब्दों से। आइसो माने सेम, आइसो माने सेम, और टोप्स माने स्थान, टोप्स माने प्लेस। तो ऐसे तत्व जिनका मंडलीक के मूल सारणी में एक स्थान रखा गया हो, ठीक है, एक स्थान हो, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। स्थान किसके आधार पर रखा गया? परमाणु क्रमांक। लेकिन पहले परमाणु क्रमांक के आधार पर नहीं रखा गया था, पहले किसके आधार पर रखा गया था? परमाणु भार के को आधार माना गया था। मेन किसको माना गया था? परमाणु भार। तो ये मिस्टेक हुआ जब बाद में मंडलीक के पीरियोडिक टेबल के को मॉडिफाइड किया गया, तो वहां ये मिस्टेक हुआ। अब यही बात बताइए कि अगर परमाणु भार के अनुसार रखा जाए तो कार्बन को कितना स्थान मिलना चाहिए? 3, हाइड्रोजन कितना मिलना चाहिए? 3, ऑक्सीजन कितना मिलना चाहिए? 2, नाइट्रोजन कितना मिलना चाहिए था? 2, इसी तरह यूरेनियम के 5 समस्थानिक है 5। तो भाई टेबल बनता कि टेबला बन जाता? बहुत बड़ा टेबल हो जाता, तो मैं ट्रक से लदवा के लाना पड़ता। जितना छोटा सा मैंने टेबल दिया है इसका पता नहीं कितना गुना। तो पढ़ना आसान होता कि कठिन? आसान होता। भाई ट्रक से लद के आता तो तुम उतरवाते, रोज चटाई की तरह यहाँ में फैलाता कि तुमको पढ़ाता, 2-4 घंटा तो इसी बात में निकल जाते। तो बात समझ में आया? ये समस्थानिक का डेफिनेशन हो गया और ये उदाहरण हो गए। अब हम पढ़ाएंगे संभारित। अब हम पढ़ाएंगे संभारित। तो आगे हम लोग अब आप बताते हैं कि संभारित किसे कहते हैं? तो वे तत्व जिनके परमाणु भार, वे तत्व जिनके परमाणु भार समान हो किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम संभारित कहते हैं। संभारित को अंग्रेजी में आइसोबार बोलते हैं। आइसोबार मतलब आइसो मीन्स सेम, बार मीन्स मास। ऐसे तत्व जिनके मास द्रव्यमान समान हो उन्हें हम आइसोबार कहते हैं। आवर्त सारणी में इनका स्थान अलग अलग होता है। अब आधुनिक आवर्त सारणी में इनका स्थान क्या हो गया है? अलग अलग है, ठीक। आधुनिक आवर्त सारणी में हम लिख दे रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी में इनको अलग अलग स्थान रखा गया। जैसे आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इनके परमाणु क्रमांक 18, 19, 20 और परमाणु भार 40 40 40 है। कार्बन का परमाणु भार कितना है? तीसरा वाला लीजिए, कार्बन 6 का 14, नाइट्रोजन का भी 14, हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 1 क्या है? 2He3 है। तो समस्थानिक व संभारित की खोज हो जाने से सारणी में बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा कि तत्वों को कैसे रखा जाए, क्या किया जाए, इस पर बहुत सारे वैज्ञानिक विचार विमर्श करना शुरू कर दिए थे। अब आ जाता है अक्रिय गैसों की खोज। तो जिस समय तक आवर्त सारणी बन रही थी, ठीक, उस समय तक अक्रिय गैसों की कोई खोजें नहीं हुई थी, कोई चर्चा ही नहीं हुई थी। तो आवर्त सारणी का जो मंडलीक जी का आवर्त सारणी है उसमें अक्रिय गैस को रखने के लिए कोई स्थान दिया ही नहीं गया था। अक्रिय गैस को रखने के लिए कोई स्थान दिया ही नहीं। अक्रिय गैस कौन कौन से आते हैं? 6 है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ठीक। हाँ, नीना और करीना, याद करने का ट्रिक बताएंगे। नीना और करीना, एक्सरे खिंचवाए रंगीन। और भी एक ट्रिक है, हिमेश रेशमिया, नीना गुप्ता, अर्चना पूरन सिंह, करीना कपूर, जेनिया डिसूजा रहमान के घर गाना गाने गए। आप जिससे भी याद करेंगे, आगे मैं बताऊंगा, आपको याद करने का ट्रिक दूंगा, वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आज मंडलीक की मूल आवर्त सारणी में क्या दोष थे वो हमने पूर्ण किया। अब अगले पीरियड पे आपका मंडलीक आवर्त सारणी का संशोधित रूप आएगा। धन्यवाद बच्चों।